बताइए कि ये मंदिर पहले कौन बनाया? पहले दादी परमेश्वरी देवी ने बनाया। वो परमेश्वरी देवी कौन था? मेरी मित्रसेन सिंह जी बाबा थे, उनकी पत्नी थी। वो मित्रसेन जी का बाबा था, उनके पत्नी था। अच्छा, उन्होंने, वो पत्नी ने ये मंदिर को बनाया। क्या वो जोगीराज का शिष्य थे? नहीं, वो श्री महादेव प्रसाद जी उपाध्याय की शिष्या थी। अच्छा अच्छा, वो बगीचा में जो रहते थे उनका नाम क्या है? उनका नाम है देवेंद्र बहादुर सिंह। वो देवेंद्र बहादुर सिंह ने कितनी साल वो बगीचे में रहते थे और तपस्या करते थे? वो 20 साल करीब बगीचे से और मंदिर तक रहे हैं और तपस्या की है यहाँ। अच्छा, वो देवेंद्र बहादुर सिंह जो है, उनका देहांत की टाइम का कुछ कहानी मुझको सुनने को मिला, उसका बारे में आप कुछ बोलिए। जी, उनको इस स्थान से बड़ा ही लगाव था। यहीं वो तपस्या करते थे, यहीं रहते थे। बहुत कष्ट उन्होंने यहाँ उठाया, लेकिन यहाँ से हटे नहीं। फिर बहुत बीमारी की हालत में यहाँ से वो फैजाबाद ले जाए गए। वहाँ उनकी इलाज हो रही थी, लेकिन वो मगहिया के लिए बहुत उतावले थे कि हमको मगहिया जाना है, हमको वहीं पहुँचा दो। बहुत ही जिद कर रहे थे, लेकिन बच्चे हैं, भाई साहब लोग सोचते थे कि वहाँ कष्ट होगा अकेले में, लेकिन उन्होंने बड़ा ही बल दिया कि हमको वहाँ पहुँचाओ। हम उमा देवी हैं, मैं उनकी पुत्री हूँ, तो हम सब लोग इकट्ठे थे। हमारी बहन है श्री रतन देवी नाम है, वो भी थी। तो हम सब लोग उनको यहाँ भाई साहब के साथ, रमेश प्रताप बहादुर सिंह थे, उनके साथ यहाँ ले आए। यहाँ आते ही वो जीप में लिटा के ले आए गए। यहाँ आते ही पहले बोले हमसे कि जाओ बाबा के चौखट की धूल ले आओ, रज ले आओ, वहाँ से मेरे मस्तक में लगा दो, तब मुझे उतारो जीप से। हम ले गए, रज लगाया, आँखों में लगाया, मस्तक में लगाया, और फिर वो नीचे उतारे गए, चारपाई पे लिटा दिए गए। उन्होंने सोचा कि अब मेरा शरीर जो है शांत होने वाला है। खुद ही उनको अनुभव होने लगा कि मैं आज से कल तक चला जाऊंगा। वो अपनी नब्ज नाड़ी देखते थे और अपने आप में प्रश्न करते थे कि मृत्यु का श्वास चल गया। उनको ये महसूस हो गया कि मृत्यु की सांस चल गई। तो भाई साहब से बोले कि एक बलगम का थोड़ा विकार था, श्वास में विघ्न पड़ रहा था, प्राणायाम करना चाहते थे लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। इसलिए उन्होंने भाई साहब से कहा कि एक डॉक्टर बुला दो, जबकि कभी डॉक्टर का इलाज नहीं करते थे। भाई साहब दिन में डॉक्टर ढूंढते रहे, नहीं मिला। शाम को डॉक्टर आया। फिर उन्होंने उसके पहले दोपहर में वो मंदिरों को धुलवाया और जाके परम गुरुदेव भगवान के मंदिर के सामने हम सब उनको पकड़ के ले गए और वहाँ वो पद्मासन लगाकर बैठ गए और श्वास की क्रिया की और चौखट के ऊपर सर रख के लेट गए और बोले कि सब लोग राम राम का उच्चारण करो। हम सब लोग बहने बहने बैठे थे, उच्चारण होने लगा। उसमें मेरी बड़ी बहन थी, जरा सा कुछ ये सोच के कि क्यों पिताजी ऐसा कर रहे हैं, क्या शरीर जाने वाला है, तो थोड़ा सा वो रो पड़ी। तो अपने आप उन्होंने डांटा, बोले कि क्यों रोते हो, राम नाम का उच्चारण करो, हमको परेशान मत करो। और देखो चमत्कार, देखो कि मेरी आंख से दिखता नहीं था, मोतियाबिंद था, लेकिन आज मैं सब देख रहा हूँ, मुझे सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। देखो वो फला वहाँ खड़ा है, इस दरवाजे में इतने लकीरें लगी हैं, ये सब बताने लगे। और हमें रंग दिखाई पड़ रहे हैं, हमसे बोलो मत। वहाँ से उठ के शंकर जी के मंदिर के सामने आए और वहाँ भी पद्मासन लगाकर बैठ गए। थोड़ी देर तक सांस का साधन करते रहे और फिर वहाँ भी लेट गए, राम नाम का उच्चारण करवाते रहे। ऐसे तीनों मंदिरों के सामने वो बैठे, फिर चारपाई पे ले आए गए।
तब उनको ये समझ में आया कि इस जंगल में भगवान की पूजा मेरे बात कैसे होगी। तो भाई साहब से बोले कि किसको इसका भार सौंपूं। ये हमको इस बात की चिंता है कि ऐसा न हो मेरे बाद इस मंदिर की पूजा बंद हो जाए। भाई साहब थोड़ा हिचकिचा रहे थे। हम दो बहनों ने भाई साहब को पीछे से उकसाया कि आप बोलिए, पिताजी को शांत कर दीजिए। वो उनको ये उलझन है कि हमको मरने में या हमारा शरीर जाने वाला है तो विघ्न पड़ रहा है, तो चिंता रहित करिए उनको। बोलिए। भाई साहब का नाम नहीं बता। रमेश प्रताप बहादुर सिंह, छोटे भाई साहब। तो वो बोले कि हाँ पिताजी हम यहाँ करेंगे। उनके कोई पुत्र नहीं है। तो बोले कि देखो तुम यहाँ रह तो पाओगे नहीं, लेकिन दूरदर्शिता तुम्हारे में है तो तुम यहाँ का प्रबंध कर सकते हो। तो अच्छा ऐसे नहीं, 3 बार बोलो और हमको निश्चिंत कर दो। तो वो 3 बार बोले कि शिरोधार्य शिरोधार्य शिरोधार्य। पिताजी आप अब शांत हो जाएं, निश्चिंत हो जाएं, हम मगहिया में का प्रबंध बिगड़ने नहीं देंगे और आपका ये वाक्य हमारे लिए ब्रह्म वाक्य होगा। ऐसा कह के पिताजी शांत मुद्रा में लेट गए और भजन होने लगा। लेकिन भजन में बाधा पड़ रही थी बलगम से। शाम को डॉक्टर आया। डॉक्टर ने पूछा कि बाबा जी क्या इलाज करूं, आप तो एलोपैथिक लेते नहीं हो, तो बताइए तो होम्योपैथिक दें, बताइए आयुर्वेदिक दें। तो बोले नहीं, ये बताओ कि ये बलगम कैसे शांत होगा। तो बोले आप इंजेक्शन लगवा लीजिए तो बलगम शांत हो सकता है। तो कहा फिर वही कर दो जिससे मेरा ये बलगम शांत हो जाए। तो वो इंजेक्शन लग गया और बस लगते लगते ही उनका बलगम शांत हो गया, श्वास एकदम साफ हो गया। बस उनका साधना चलने लगा। फिर हम लोगों को उन्होंने कभी देखा भी नहीं, बुलाया भी नहीं, सिर्फ पानी मांगते थे और लघु शंका आती तो बोलते थे कि भाई साहब से कि ऐसा पाट ले आओ। ये ऐसा होता रहा। उसी दिन सुबह सुबह रात भर ऐसा ही चला। हम लोग देखभाल में रहे, गौ मंगाया, दान किया। हम लोग उनसे पूछते रहे लेकिन वो ठीक रहे। सुबह होते होते उनकी हालत सुधर गई। तो हम लोग सोचे कि अब तो ये सुधार पे हो गए हैं, हो सकता है कि अभी कुछ दिन चल जाएं। तो थोड़ा सब लोग नहाने धोने और पूजा पाठ में लग गए। वो बोले एकादशी का दिन था, सन 1979, 22 मई। 22 मई का? हाँ, गर्मी का टाइम। गर्मी का टाइम। तो एकादशी का दिन था। बोले कि मेरे पेट में नाभि हटी हुई है, किसी को बुला दो। एक नौकरानी थी, उसको बुला दो, वो ठीक कर लेती। तो हम बुलाए के ले आए। तो बोली कि तेल लगा दें आपके। तो कहा नहीं, आज एकादशी है, क्या तेल लगाएगी, घी लेके आओ। तो वो घी अपने पूरे बदन में, अपने हाथ से भी और उससे भी लगवाया घी। स्नान कर चुके थे, बैठ के साधन कर चुके थे, वस्त्र बदल चुके थे। मंदिर का प्रसाद आया तो वो बताशा भी खा लिया और बहुत ही शांत भाव से वो हंसने लगे। तो हम बहन ने पूछा, हमने पूछा पिताजी आप क्यों हंस रहे हैं। तो ऐसे करके संकेत किया कि बोलो मत, हमको दर्शन हो रहा है, हमको रंग दिखाई दे रहे हैं, परेशान मत करो। सब लोग खामोश हो गए कि भाई उनके में कोई अवरोध नहीं डालना है। ऐसा करते रहे। फिर 9 बजा होगा दिन सुबह का। तो हम लोग बहन यहाँ थी, हम पास में थे। ये भाई साहब थे, वकील साहब भैया महेश प्रताप बहादुर सिंह थे, ये इनका दिनेश प्रताप सिंह नाम है। ये दोनों लोग बैठे थे, हम दूध पिला रहे थे।
चम्मच से कि आप पी लीजिए थोड़ा सा दूध। नहीं पी रहे थे लेकिन फिर भी पिलाया जा रहा था। तब तक ये भाई साहब दिनेश प्रताप सिंह बोले कि बहन देखो, पिताजी का पैर तो एकदम पत्थर जैसा ठंडा हो गया है। देखा तो नब्ज देखी जाने लगी तो कहीं नहीं नब्ज थी, लेकिन वो बोल रहे थे। तो हमने उनसे खूब देखा रखा कि ये तो शरीर जा रहा है। बस बैठ बैठ करके बोलते हैं? नहीं, लेटे 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 बोल रहे थे। तो हम ये तो शरीर जाने वाला है बिल्कुल। तो कुछ भगवान की कृपा बाबा की मेरे मन में आया कि पिताजी क्या गीता का श्लोक सुनाऊं? तो बोले कि हाँ सुनाओ। हम सोचे कि अब अष्टम अध्याय खुलेगा जितनी देर में, उतनी देर में शायद शरीर चला जाए। लेकिन जैसे ही गीता खोला वैसे ही अष्टम अध्याय खुल गया और वही श्लोक सामने आ गया, कविम पुराणम अनुशासितारम। हम सुनाने लग गए उनको। फिर इतना पूरा सुना लिया, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। तो तुरंत जो है उनके नेत्र भृगुटी में लग गए। और हमने कहा पिताजी क्या अर्थ पढ़ दें? कहें हाँ। फिर हम अर्थ भी उसका हिंदी का पढ़ते रहे। सुनते ही सुनते एकदम ऐसा शरीर हो गया कि लगा कि अब बिल्कुल श्वास बंद होने वाला है। तो भाई साहब सब थे, सबों ने उठा लिया और उठा के शंकर जी के मंदिर के सामने उनको लिटा दिया गया। और हम दोनों तीनों चारों लोग ओम 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 उनके कान में बोलते रहे। धीरे 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 करके शरीर शांत हो गया। नहीं उनको श्वास बढ़ी और नहीं हिचकी आई, कोई मलमूत्र का त्याग नहीं था, कुछ नहीं था, एकदम शांत हो। जब शांत हो गए तो हम लोग उठा के उनके पिछले कमरे में ले आए। शाम को 5 बजे तक उनका मस्तक गरम रहा, गरम रहा मस्तक शाम के 5 बजे तक। तो ये रहा कि अभी ये शरीर जलाने के लायक नहीं है, क्या पता कि अभी अंदर में प्राण हो तो समाधि लग गया होगा जी। तो रात शाम को 5 बजे के बाद। और ध्यान का टाइम क्या है? 9 बजे, सुबह 9 बजे सुबह। तो 5 बजे तक भी वो मस्तक गर्म रहा। फिर उनका मस्तक ठंडा होने लगा जब, तब फिर उनके जलाने का। तो पहले बता गए थे अपनी नौकरानी से कि मेरा शरीर यहीं जलाया जाएगा। वो जो वहाँ है जी। तो वहाँ 5 ईंटा रखवा दिए थे कि मेरे लड़के कहेंगे कि कोई कहेगा अयोध्या ले जाओ, कोई कहेगा काशी ले जाओ, लेकिन हम कहीं नहीं जाएंगे, हमारा यहीं होगा। तो जब ये लोग कहने लगे कि क्या किया जाए अब, तो उसने बोला कि नहीं आप लोग कहीं मत ले जाइए। वो ऐसे कह के गए हैं, ईंटा दिखाया कि 5 ईंटा रखवा दिया है कि यहीं पे हमारा दाह संस्कार करवाना। तो फिर वहीं उनका दाह संस्कार हुआ और अस्थियां ले जाई जानी चाहिए थी, लेकिन उसमें दादाजी ऐसा हुआ कि वो अस्थि बटोर के एक कलशे में रख के वहाँ जमीन में रख दी गई कि काशी ले जाया जाएगा। वो तो बाजू में रखे हैं जी। तो वो किसी कोई चोर आया, तो वो घड़ा था पीतल का, तो अस्थि उसने मट्टी के घड़े में रख के और वो कलश उठा ले गया। तो अब उसको किसी का साहस नहीं हुआ कि ये अस्थि अब यहाँ से ले जाई जाए। तो वहीं वो आज वहीं है बगल में जी। ऐसा उनका वो कुछ कहेंगे। हाँ आपको इस बारे में आप भी कुछ बोलिए, क्योंकि वो तो आपका पिताजी था। हम दिनेश प्रताप सिंह हैं। हमारे पिताजी के ही बारे में सब कुछ अभी आपको बताया गया है। मैं और कुछ नहीं, ज़्यादा उनके बारे में तो सब कुछ सुन ही चुके हैं। जिस समय उनका स्वर्गवास हो रहा था, अंतिम क्षण था, उस समय मैं उनके मुख के सामने बैठा हुआ उनकी नाड़ी पकड़े हुए बैठा हुआ था और इसका पूर्ण रूप से निरीक्षण कर रहा था कि पिताजी का अंतिम श्वास कौन सा होगा। तो नाड़ियों का छूटना तो मुझको पता चलता रहा, मगर श्वास कब बाहर हुई इसका कभी भी पता नहीं चला। जैसे
शुरू में जैसे उनकी स्थिति थी वही स्थिति बनी रह गई, धीरे 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 समाप्त होती जी हाँ। बस मुझे इतना ही कहना था कि उनके श्वास में जरा सा भी चंचलता लेश मात्र की नहीं थी, पता नहीं चला कि अंतिम श्वास कौन सी थी उनकी। बस बहुत अच्छा। मतलब उनके सामने, मुख के सामने यही देखने के लिए मैं बैठे हुआ था, देखो पिताजी की अंतिम श्वास है कौन सी। और वो जो जोगीराज का जो अस्थि रखा है उस मंदिर का सामने में हुआ ही उनका देहांत नहीं, शंकर जी का जो बीच में मध्य का जो कक्ष मध्य का है जो। उसके सामने उनका। अच्छा, बहुत अच्छा। और दोनों बाजू में लक्ष्मी नारायण दाहिना तरफ, बाया तरफ जोगीराज का अस्थि है, वो बीच में हो गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये मंदिर के बारे में कुछ। अच्छा, इस मंदिर का बारे में मगैया, ये मगैया जो हम आए हैं, हाँ। इस मंदिर का बारे में कुछ हिस्ट्री अब बताइए। पूर्व हिस्ट्री तो इसकी यही है कि यहाँ मंदिर क्यों बनाया गया है, इतने तमाम दुनिया हाँ। रहते हुए पर्टिकुलर इस जगह में मंदिर को क्यों बनाया गया है? ऐसा है कि हमारे परम पूज्य पितामह बाबू चित्रसेन सिंह हमारे पितामह के सगे बड़े भाई, वो जोगीराज का शिष्य योगीराज महाराज के शिष्य थे, चित्रसेन जी। जी हाँ। और उनके साथ ही उनके प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में पंडित महादेव प्रसाद जी उपाध्याय, वो भी योगीराज महाशय के शिष्य थे। और ये दोनों व्यक्ति बराबर बनारस जाया करते थे और परम गुरुदेव भगवान के प्रवचन गीता के ऊपर सुना करते थे। संयोग की बात थी, एक बार जब गए हुए थे तो वहीं योगीराज महाराज ने इस बात का जिक्र किया कि मगहिया मालीपुर स्टेशन के पश्चिम तरफ कोई स्थान मगहिया है। तो बाबा ने कहा है महाराज, कहने बड़ा पवित्र स्थान है। कौन बोला? जोगीराज महाराज ने कहा बड़ा पवित्र स्थान है। उपाध्याय जी को बताया, हमारे बाबा जी से। अच्छा। और दोनों व्यक्ति मौजूद थे। हाँ, दोनों। और स्वर्गीय भूपेन्द्र नाथ जी सान्याल महोदय भी मौजूद थे। प्रवचन हो रहा था और भी शिष्य मंडली बैठी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि महाराज क्या आज्ञा है? कहने बड़ा पवित्र स्थान है, वहाँ पे मगहिया बाबा नाम का कोई प्रेत मशहूर है, जिसपे लोग कढ़ाइयाँ चढ़ाते हैं, मनोतियाँ करते हैं और सबकी मनोकामनाएं सफल हुआ करती हैं। कहना महाराज है ऐसी बात? कहने मगहिया बाबा प्रेत नहीं है, हमारे गुरु की शक्ति है। उसको मगहिया बाबा के प्रेत के नाम से। कौन बोला हमारे गुरु का शक्ति है? ये योगीराज महाराज ने कहा। योगीराज ने बोला। योगीराज महाराज ने कहा हमारे बाबा से कि देखो वो मगहिया बाबा प्रेत नहीं है, वो हमारे गुरु की शक्ति है। वहाँ हमारे गुरु बाबा जी का वो उनकी शक्ति है। और उन्होंने वहीं तपस्या किया था और शरीर त्याग करने के बाद मैं भी अपने वहीं गुरु जी के पास ही रहूँगा, यहाँ तक उन्होंने कह डाला। थोड़ी देर के बाद खामोश रहे, फिर उनके मुंह से निकला कि वहाँ एक भव्य मंदिर भी बनेगा कालांतर। तब उत्सुकता हमारे बाबा की बढ़ गई कि महाराज वो स्थान तो हमारे स्टेट के अंतर्गत है, तो आप आज्ञा दे दीजिए तो मैं चलूँ मंदिर बनाऊँ। तो इस पर वो रहे खामोश। कई बार उन्होंने इस बात को दोहराया, लेकिन योगीराज महाराज कुछ बोले नहीं। तब बाबा को शक हो गया कि मुमकिन है कि मेरा शरीर तब तक न रहे, इसी वजह से हमको आज्ञा नहीं दे रहे। ये बात बाबा वो परम गुरुदेव भगवान योगीराज महाराज समझ गए। उन्होंने कहा क्या? तब उन्होंने कहा हमारे बाबा से, क्या मौत से डरता है? तब उन्होंने हाथ जोड़ लिया, महाराज मौत से नहीं डरते। ये है कि आपने जो कुछ मुझे दिया है वो कार्य मैं इस जीवन में फिर नहीं पूरा कर सकूंगा। तब उन्होंने वहीं उनको पूर्ण आश्वासन दिया कि इसके बारे में तो चिंता न कर, जिस समय तेरा अंतिम क्षण होगा उस समय मैं तेरे पास रहूंगा और तेरा मोक्ष मैं स्वयं करा लूंगा। ये उन्होंने मुक्त कंठ से उनको आश्वासन दिया, तो शांत हो गए। उसके बाद वे यहाँ चले आए। अच्छा, फिर उन्होंने फिर पूछा कि आखिर महाराज मंदिर बनाए कहाँ, स्थान कौन सा है? तो ये बताया कि पंडित बाबू तारकनाथ सान्याल महाशय और हमारे गुरुदेव महाराज पंडित महादेव प्रसाद उपाध्याय जी और हमारे बाबा बाबू चित्रसेन सिंह जी,
तीनों आदमियों को कहा कि आप तीनों आदमी जाकर के उस तालाब के भीटे की तरफ टहलिए, जिस स्थान के ऊपर सबका मन एकत्रित हो जाए वो स्थान है। ये उन्होंने बता दिया वहां से। पीपल का वृक्ष है, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के साधना करो, और साधना करने के बाद हाँ। डिमकी, ईंटा की डिमकी फेंको, वो तीनों डिमकी जहाँ पे एक साथ गिर जाएं, हाँ। वहीं हमारा मंदिर का निर्माण होगा, ये बताया। तो वो तीनों लोगों ने यहाँ साधना किया और डिमकी फेंकी, तो डिमकी एक जगह जहाँ गिर गई तो वहीं पे वही 5 ईंटा रख दिया कि यहीं पे मंदिर बनेगा। लेकिन फिर बाबा चित्रसेन सिंह का शरीर अस्वस्थ हो गया, उनका इलाज चल गया काशी में, वहीं शरीर शांत हो गया। तो उसके बहुत दिनों के बाद दादी परमेश्वरी देवी ने ये बात जानी, तो पहले तो दीक्षा ली, साधना किया, तो ये उनको लगन लग गई कि मंदिर बनना है, अस्थियां रखी हैं और इसको स्थापित होना है। अच्छा, अस्थि यहाँ कौन कौन लाए हैं काशी से? जोगीराज का देहांत होने के बाद जोगीराज का अस्थि यहाँ कौन लाए हैं? श्री महादेव प्रसाद जी उपाध्याय। आप कुछ बताएं? वही है कि ये हमारे गुरु महाराज उस समय मौजूद थे वहाँ, जिस समय जोगीराज महाराज का स्वर्गवास हुआ, और वहाँ से वो उनकी अस्थियाँ लेकर के मणिकर्णिका घाट से लेके आए थे। और उन्होंने बहुत दिन तक अपने घर पे इसको सुरक्षित रखा था। जब इस मंदिर का निर्माण हुआ तब भी सुरक्षित था। तब ये हमारी आजी ने कहा कि वो अस्थियाँ भी स्थापित होनी चाहिए। जोगीराज महाराज के लिए वो कक्ष खाली है अभी, दक्षिणी कक्ष। तब वहाँ स्थापना हुई जोगीराज महाराज की, और स्थापना उन्हीं अस्थियों की हुई है जो चांदी के कलश में अभी भी अंदर रखा हुआ है। वो वेदी का भीतर। हाँ, जी हाँ। जो ओम प्रणव लिखा है ना, हाँ। उसी उसी के नीचे है। इसके पूर्व का जो इतिहास उस दिन आप हमसे सुन चुके थे। बोलिए बोलिए, फिर बोलिए। पुरुष में जो राम पदारथ जी का नाम आता है, हाँ, तो पंडित राम पदारथ जी के बारे में आप पूछ रहे थे। हाँ हाँ हाँ। वो हमारे गुरु महाराज पंडित श्री महादेव प्रसाद उपाध्याय जी के पिता थे, पंडित राम पदारथ उपाध्याय। राम पदारथ उपाध्याय। जी हाँ। अच्छा, वो भी तो पुराण पुरुष में लिखा है। हाँ। उनका भी जोगीराज का जो घर में रहते थे, वो घर का सामने में उनका देहांत हुआ था। ये हमने और ये संक्षिप्त जीवनी दादा हमारे पास रखी है। अच्छा। परम गुरुदेव भगवान की संक्षिप्त जीवनी में लिखा है कि उन्होंने माता जी से बोला। जोगीराज का संक्षिप्त जी जीवन। जी, किसका लिखा हुआ है? ये पालथी जी का लिखा हुआ है, पालथी। या पंचानन भट्टाचार्य जी का लिखा हुआ है। नहीं, पंचानन भट्टाचार्य या कोई जीवन पालथी लिखा है, जी। हमको मालूम नहीं। पालथी हरिनारायण जी पालन ये महाशय। हरिनारायण पालथी का। जी, हरिनारायण पालन महाशय। तो उसमें एक चीज लिखी है, और तो सब लिखा है। एक चीज लिखी है कि माता जी से पहले ही बताया था परम गुरुदेव भगवान ने हाँ। कि मेरा शरीर जब चला जाए तो इसको किसी कोठरी में बंद कर देना, इसको जलाना मत, मैं फिर से जागूंगा। हाँ, ये तो उनका डायरी में भी लिखा हाँ। है, लिखा था। और जोगीराज अपना पत्नी को भी बता के गया था। हाँ, लेकिन जब शरीर शांत हो गया तो माता जी वियोग के दुख में बेहोश हो गईं, लड़कों को बता नहीं पाई। वो शरीर जो है मैं उनका निकाह घाट चला गया, वहाँ जला दिया गया। बाद में उनको याद आया तो अस्थियां और भभूति उनकी सब रख ली गई। तो ये बात सही तो होगी ही ये बात तो सही है, ये बात पक्का है कि हम जागेंगे। हम जागेंगे। और उसमें लिखा है, आप लोग पुराण पुरुष किताब में पढ़े होंगे हाँ। कि हिया बैठा के रखे और नहीं सके तो हिया गर के रखे, हम फिर जागेंगे। उसमें तो साफ लिखा है कि मैं फिर जागूंगा, मेरे शरीर को जलाना नहीं। लेकिन काशीमणि देवी का
काशीमणि देवी भूल गए थे, भूल गए इस कारण से शरीर को जला दिया। जला दिया। हाँ धोखे में। लेकिन बहुत से आदमी ऐसा पूछा कि उनके जो ब्रह्म वाक्य है वो क्यों नहीं सफल हुआ। हाँ, ब्रह्म वाक्य तो सफल होना चाहिए, या, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। तो तारकनाथ सन्नाल ने बताया था कि वो अगर कोई अवस्था में रहते हुए ये बात बताया था जोगीराज ने, लेकिन पीछे उन्होंने सोचा कि ये हमारा शास्त्र विरुद्ध काम होता है, इसीलिए सबको भुला दिया। हाँ, ये तो होगा ही। ऐसा ही समझ में आता है कि वैसे भूलने की कोई बात नहीं थी, उन्होंने ही सोचा होगा कि ऐसा ये ठीक नहीं है, अनुचित होगा, तो भुलवा दिया सबको। और जागरण तो है ही, तो अरे वो तो हमेशा जागरण है जी, वो तो हृदय में विराजित है जब। इसीलिए हम सब क्रियावानों के पास मेरा यही कहना है जी, कि जोगीराज का जो आदर्श है, जोगीराज का जो कुछ है, उसको आगे बढ़ा करके हमारे पूरा भारत भूमि में देना चाहिए। ये हमारे भारत का आदि आदर्श है। यहाँ से भारत का मनुष्य ने हट गए। खास करके कल भी हम रात को बताया उधर में पंडेल में कि खास करके यूपी का जो क्रियावान है उसको पहले आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जोगीराज यूपी में रहते थे, यहाँ ही इनका प्रभाव ज्यादा है, यहाँ ही उनके अच्छा क्रियावान था, उनका वक्त था। तो ये इसको आदर्श से आगे बढ़ाने के लिए ये अब जो नौजवान क्रियावान है उन लोग को ज्यादा काम करना चाहिए जी। लेकिन नौजवान जो है वो लोग तो खाली भोग की तरफ जाते हैं, भगवान को काम करने का दिल नहीं बनता है, यही तो मुश्किल हो गया ना। ठीक है, आप सबसे ये जो कहानी मिला है इस मंदिर का बारे में, आपका अतीत पुरुष का बारे में, तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप सब जगराज का कृपा से आप सब आनंद में रहे, सुखी में रहे, और आप सबको जगराज में कल्याण करे। जो भी पुरान पुरुष व्यापार यही समाचार मिलेगा, मालीपुर व्यापार। हाँ, वो जो पुराण पुरुष का भीतर तो मालीपुर का नाम भी दिया गया है। कई समाचार, हाँ, कई समाचारण जो और एक किताब है, समाचारण कौन है, हाँ। इसके ऊपर और दूसरा किताब हुआ है, तो उसका भीतर में भी वो मालीपुर का बारे में कुछ लिखा है, मालीपुर का नाम भी दिया गया है। ये भी एक अच्छा पवित्र स्थान है। यहाँ पर जगराज का उस्ती। हाँ, यहाँ जगराज का जो उस्ती है वो किताब में बताया गया है, वो किताब में बताया है हमने। तो वो तो तमाम दुनिया में जोगीराज का उस्ती जो है 2 जगह में है। यहाँ है, आज तक हमारे जितने इंफॉर्मेशन मिला है, यहाँ है मगहिया में, और जोगीराज जो काशी में जो घर में रहते थे उसका है, वहाँ है। और उसका दांत जो है वो पंचानंद भट्टाचार्य जी जहाँ रहते थे देवघर में बिहार, वहाँ है उनका जोगीराज का दांत। तो ये सब हमारी पवित्र जो स्मृति चिन्ह जो होता है उसको रक्षा करना चाहिए। लेकिन एक बात है मेरे ख्याल से कि जोगीराज का जो दांत देवघर में रखा है वो भी वैसा ही प्राइवेट प्रॉपर्टी में है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी में रहने से भविष्य में रक्षा नहीं होता है सही बात। और उसमें बहुत दिक्कत भी आता है। इसलिए मैंने तो अपील किया है कि वो देवघर का जो देवघर में जो जोगीराज का दांत है जी, उसका भी कोई ट्रस्टी और कोई मंदिर वहाँ उसको दे जाए जहाँ उसको रक्षण हो सकता है। जी, ऐसा ही ये जो मंदिर है मगहिया में, हाँ, ये भी भक्त लोग के साथ इसको कमेटी बना करके, जी, ये मेरे ख्याल से अच्छा है कि कमेटी के ऊपर अर्पण करना चाहिए। और वो कमेटी हर साल में नया बनेगा, ये नहीं कि एक दफे कमेटी बना दिया हाँ, वही चला। और वो चलेगा, उसमें से 4 आदमी से बनाया तो 3 आदमी मर गए,
वो तो पीछे दिक्कत हो जाएगा। लेकिन इसीलिए वो हर साल को उसकी इलेक्शन होगा पूरा भक्त की माध्यम से और उसको कमेटी बनाया जाएगा। जैसे एक कार्तिक पूर्णिमा में इधर में जमायत होता है, इसी दिन पर हुआ इलेक्शन बनेगा। ऐसे एक सिस्टम बनाना चाहिए, तब ये मंदिर ठीक हो जाएगा। नहीं तो ये मंदिर को जो इतनी पवित्र जगह है जहाँ जोगीराज को अस्थि रखे हुए हैं, और आप जो आपका पितामह का बारे में जो बताए, पिताजी का बारे में जो बताए हैं, ये तो बहुत अच्छी चीज है। ऊंचे क्रियावान का ये सब होता है। तो इसलिए इसको प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने से मेरे ख्याल से भविष्य पे ठीक नहीं होगा। जैसे जोगीराज जो बाड़ी में रहते थे काशी में, उस बाड़ी में भी वो बाड़ी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी में है। तो मैंने वहाँ भी अपील रखा है कि आप लोग इसको प्राइवेट प्रॉपर्टी मत रखिए। ये भक्त लोग को आने को टाइम नहीं मिलता है। भक्त लोग जब भी खुशी आते हैं तो इसमें दर्शन का नहीं होता है। जैसा आप मगहिया में देखिए, यहाँ कोई भक्त नहीं रहते हैं। वो कार्तिक पूर्णिमा में आते हैं और एक रोज दो रोज में, इसके बाद सब चले जाते हैं। लेकिन यहाँ तो एक नक्कर अब रखे हैं। ये नक्कर जब है, मान लीजिए कोई भक्त आ गया, अब वो तो किसी को दर्शन नहीं होगा, मंदिर तो बंद है, और पुरोहित आया, वो आरती किया, वो भी चला जाता है। तो इससे प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने से यही दिक्कत आता है। तो जैसा जोगीराज का बारी में भक्त लोग जा नहीं पा सकता, क्योंकि हमेशा वो घर तो बंद है। मैंने वो जोगीराज का जो वंशधर होता है, उन लोग के पास भी मैंने अपील रखा है कि आप लोग ऐसा मत रखिए, इसको प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी मत रखिए। इसको कमेटी बना करके जिसको अच्छा क्रियावान आप समझे, उसी से लेकर के कमेटी बनाइए और उसके हाथ में दे दीजिए। लेकिन वो कमेटी भी हर साल में इलेक्शन होगा। तो मतलब यही है कि काकद्वीप में जो बड़े मंदिर जोगीराज को जो बनता है, आज तक इतने बड़ा मंदिर अभी भारत में हुआ नहीं। तो ये मंदिर का कुछ प्रोग्राम है, ये आप लोग को भी जानना चाहिए। श्यामाचरण सनातन मिशन, उसका नाम दिया गया है जोगीराज श्यामाचरण सनातन मिशन। वो सनातन का बारे में बनाया। तो उसका भी पीछे बहुत हिस्ट्री है, इतना बोलने का कोई अभी जरूरत नहीं है। तो उसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य यही है कि जहां जहां जोगीराज का स्मृति चिन्ह है, उसी को उद्धार करें और उसको मेंटेन करें। जैसा देखिए, जोगीराज का जो जन्म स्थान है, जन्म भूमि, वो पश्चिम बंगाल के अंतर्गत कृष्णनगर जो जिला शहर है, घुर्नी, उसके बाजू में घुर्नी एक विलेज था। अभी विलेज नहीं है, अभी तो पूरा टाउन हो गया। कृष्णनगर और घुर्नी दोनों मिलाकर के एक ही हो गया। तो वो घुर्नी में 200 साल से उसका गवर्नमेंट का रिकॉर्ड तलाश करके तब वो जगह को हम लोग आइडेंटिफाई किए हैं, और उसको बहुत रुपया दे करके वो जो वो लोग को वो जमीन का मालिक है, वो अभी तो दूसरे आदमी का, अभी जोगीराज का फैमिली का नहीं है, वो दूसरे का 5-6 हाथ बदल करके वो दूसरे का हो गया था। तो वो लोग भी कलकत्ता रहते थे, उन लोग को खोज करके संधान मिला। इसके बाद उन लोग से जमीन हम लोग खरीद लिया। तो उद्देश्य यही है कि वो खुद भगवान जो आए थे श्यामाचरण रूप लेकर के, उनके स्मृति विजड़ित जो जन्मभूमि है, उसको भी वहाँ भी एक मंदिर हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे। ये लुप्त तीर्थ उद्धार, ये इसको वहाँ का सब कोई कहते हैं कि लुप्त तीर्थ का उद्धार हो गया। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि यूपी के मथुरा में जहाँ भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है, उस जगह अगर जो समाचार भगवान कृष्ण का देहांत होने के बाद उनके जो भक्त लोग थे, अगर उन लोग उद्धार करके नहीं रखते तो आज का मनुष्य को कैसे मिलता ही नहीं। तो ऐसा ही हम लोग को भी सोचना चाहिए कि वही भगवान कृष्ण तो भगवान श्यामाचरण कृष्ण श्यामाचरण रूप लेकर के आ गए, तो वो भी तो मथुरा है, वो उसका जो जन्मभूमि है वो भी तो मथुरा के माफिक है, तो उसको भी तो उद्धार करना चाहिए। लेकिन आज 103 साल हो गया जोगीराज का देहांत हुआ, आज तक कोई किया नहीं। तो ये जो जोगीराज श्यामाचरण सनातन मिशन जो कि काकद्वीप में बनाया गया है, उसको भी काम यही होता है कि जोगीराज का आदर्श को तमाम दुनिया में उसको
छिटा देना चाहिए, हर मनुष्य को पास जाना चाहिए और उनके जो इतनी स्थिति विचलित जगह होता है उसको सब उद्धार करके उसको मेंटेन करें। इस लक्ष्य को सामने रख करके ये मंदिर को आगे बढ़ाता है। इसलिए हम लोग आप लोग को पास जानने चाहते हैं, इसलिए ये सब प्रश्न रखें कि ये जो जगह है यहाँ जोगीराज का अस्थि रखा है, इसलिए सब क्रियावान के पास ये बहुत पवित्र जगह है। और क्या, मैं इसको किताब के भीतर भी लिखा है और वो हर भाषा में निकल जाएगा, तमाम भारत में निकल जाएगा वो बात को, और इंग्लिश में भी निकल जाएगा, तमाम वर्ल्ड में चले जाएगा। यहाँ के बारे में, यहाँ का बारे में यहाँ का पूरा मतलब आपने जिला और तहसील, हाँ और वो स्टेशन ऐसा नहीं दिया गया क्योंकि हमको जानकारी नहीं था। लोकेशन तो सही होनी चाहिए। हाँ वो इसमें लिखा है कि यूपी में अयोध्या का नजदीक में मालीपुर में, इतना ही लिखा है। तो और नोट कर लिया। हाँ वो तो अभी नोट हो गया और हम लोग एड्रेस ले लिया, बस ठीक। पिछले जो है उसमें हम लोग अब लिख देगा। करेक्शन करके ठीक कर देंगे। हाँ, भोग लगाने जा रहे हाँ, हैं हाँ, हाँ। पूजन के लिए। बात सही, लेकिन हम भी तो बुढ़ा हो गया ना, अब इतना दूर हाँ। दूर करके आप बुढ़े भले हो गए हों, मगर आपकी वाणी तो कभी बुढ़ी होगी नहीं। देखिए एक अर्थनीति का भी प्रॉब्लम होता है, इतना जो भी काम करते चले तो उसके लिए अर्थ का जरूरत होता है। ये जो हम लोग आए हैं तीनों आदमी, इसमें 6,000 रुपया खाली ट्रेन भाड़ा लग गया, तो हम तो इधर से मांगने नहीं सकता है। तो ये हर साल को अगर आए तो सेकंड क्लास में आना संभव नहीं है, वो बदन के ऊपर आदमी बैठ जाता है बिहार में। तो ये तो हमको भी बचना है ना। हम वहाँ पर गुरु जी को अकेले नहीं छोड़ेंगे, और अकेला हमको छोड़ता नहीं है क्योंकि अभी उम्र ज्यादा हो गया और अकेला आना उचित भी नहीं है। कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, शरीर का कुछ गड़बड़ी हो गया, हो सकता है, इसलिए छोड़ता भी नहीं। तो खैर हम कोशिश करेंगे कि हम आए, नहीं तो इन लोग को भेजे, जो भी हो हाँ। बंदोबस्त करें। मतलब हमेशा हम नहीं अगर आप किसी को भेजेंगे भी, हाँ ये लोग तो आपका भेजे, इसलिए प्रतिनिधित्व तो करेगा, पहचान कर दिया। आपका प्रतिनिधित्व करेगा तो बातें की हुई, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हाँ प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए, तो उसमें कोई अंतर भी नहीं पड़ेगा। हाँ अंतर तो नहीं होना जैसे चाहिए। आपके अनुपस्थिति में आपकी जगह ये रहेंगे, हाँ तो जो प्रतिष्ठा हम आपको दे रहे हैं उससे कम प्रतिष्ठा आपको हम थोड़ा देंगे, हम तो वही मान के चलेंगे, आप ही आए हो। ऐसा ही तो चलता है क्रियाजों का रास्ता में, तो ऐसा ही चलता हाँ है। जी। इसको गर्म करना नहीं, तो इसमें ऐसा है, इनिशिएटिव के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि जो इनिशिएटिव लेने वाला खास आदमी जो था, नहीं तभी भी आपका यूपी का जो क्रियावान है उसको आगे बढ़ना चाहिए। हम बाहर से आकर के कितना कर सकता है। एक बार ऐसा है, सुनिए ना। बाबा मालीपुर के बारे में तो इसका प्रॉपर्टी है, इसका ऐसा है महाराज कि इनिशिएटिव लेने का अर्थ यही है कि यहाँ के यूपी के जो क्रियावान हैं उनसे कांटेक्ट एक बार आपके साथ हो जाए। खाना पीना थोड़ा आराम करेंगे। हाँ तो ऐसा होना चाहिए कि जैसे अभी इस साल को हम आए जी। तो ये राघव शरण सिंह ने हमको 2-3 चिट्ठी दिया, हाँ। तब ने हम सिद्धांत लिया कि चले आए, लेकिन और तो कोई हमको नहीं कुछ बोला। तो ये भी तो यहाँ का भक्त का भी तो आग्रह होना चाहिए ना, तो वो भी तो नहीं है। अगर ये नहीं बोलता तो हम तो नहीं आते नहीं तो हर साल जहाँ से निमंत्रण तो जाता है छपा हुआ, ना, वो अभी आज तक नहीं किया हमारे पास। हर साल गया था। हाँ, हर साल किया था, हर साल किया था, लेकिन जो रोज उत्सव है उसका 1 कि 2 रोज पहले किया था। वो इसमें जाने से तो हमको संभव नहीं है। हम तो बहुत व्यस्त आदमी हैं, हमको तो याद कराना चाहिए। इसलिए तुमको एक चिट्ठी हम दिया था कि 3 महीने पहले से हमको हर महीना में एक चिट्ठी दे करके हमको याद करा दो, नहीं तो हम भूल जाएंगे। अच्छा तो उसमें होता ये है कि ये लोग हमसे बता देते हैं और हम हाँ ठीक है, आपको- वो हो सकता है कि मंदिर की तरफ से आप इन जानकारी दे दिया, ठीक है, लेकिन कम से कम 3 महीने पहले से हमको इन्फॉर्म कर देना और कुछ दिनों के बाद हमको चिट्ठी देना चाहिए, रिमाइंडर, नहीं तो हम भूल जाएंगे। हाँ, ठीक। अब ऐसा ही होगा महाराज। कहने का अर्थ यही था, हम आए, नहीं तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हम भेजे, जरूर आए। जैसा भी हो उसको हम नहीं गुरु जी, आपका रिप्रेजेंटेटिव माने मतलब
हम कोई अंतर न मानेंगे आप। हाँ। तो किसी विशेष भाई साहब हैं, आप ही आ जाए, हाँ कोई बात नहीं, हम तो भेजेंगे किसी। परम संतुष्ट है। भेजेंगे या स्वयं आएंगे, जैसा भी मौका होगा वो तो हाँ। समय बताएगा, लेकिन वैसे- निमंत्रण जाने में अब कोई भी कोई कमी नहीं होगी। 2 महीने लेकिन पहले सब जाया गया। भक्तों को, यहाँ का सब भक्त को इन्फॉर्म करना चाहिए हाँ। कि ये लोग आते हैं, आप भी सब आ जाए। पूर्व सूचना का। और ऐसा आप कीजिए हाँ, कि यहाँ का प्रोग्राम में कुछ गलत होता है हाँ, कि वो गाना बजा में 4 घंटा चलेगा, इसका नहीं होना चाहिए। पहले हर क्रियावान सब बैठ करके एक जगह मीटिंग करो कि इसका डेवलपमेंट में के लिए क्या करना चाहिए, इसका बारे में सोचो। वो जो निमंत्रण पत्र जो होता है उसमें एक एजेंडा रखो कि इस टाइम पर एक टाइम 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे मीटिंग होगा, सब क्रियावान उसमें शामिल हो जाए, जिसमें इस मंदिर को डेवलप के लिए। लेकिन तब भी सब क्रियावान इसमें शामिल होगा जब इसको ट्रस्टी बनेगा हाँ। और कमेटी बनेगा। लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी रहने से कोई दूसरा आदमी इसमें कोई नहीं आएगा, कोई पैसा बात नहीं नहीं। देगा। अब जब प्राइवेट प्रॉपर्टी आज तक है तो ट्रस्ट कब बनेगा, कौन बनाएगा? हाँ, ये भी तो सोचिए। जैसा देखिए, इसके लिए कितना प्रयास हुआ, सब कुछ हुआ एंड फेल। और श्यामाचरण लहरी और चाहिए, सुनिए, और क्या चाहिए, इसका ऊपर एक फंड बनना चाहिए। जो फंड, मान लीजिए कि 5 लाख रुपया का फंड रख दिया, वो पोस्ट ऑफिस में वो MIS मंथली इनकम स्कीम में रख दिया, तो उसमें मंथली इंटरेस्ट आएगा, उससे ये मंदिर का सब पूरा पूजा पाठ, रिपेयरिंग, सब कुछ काम चलेगा। तो उसमें एक डिपॉजिट फंड होना चाहिए और उसमें लिखित रहेगा कि वो फंड कोई उठाएगा नहीं, उसका मैच्योरिटी होगा, अगेन डेवलप फिक्स्ड हो जाएगा। सब ट्रस्ट डीड में प्रोविजन होता है। हाँ, प्रोविजन होता है। प्रोविजन होता है। इसी तरीके से आई हैड प्रिपेयर्ड ए ट्रस्ट डीड हाँ, and sent it here, and that trust deed was thrown away, हाँ, and another trust for कौन, महादेव, योगेश्वर महादेव नाम से एक ट्रस्ट हुआ। सिर्फ एक ट्रस्ट नहीं, वो योगेश्वर ट्रस्ट, सुनिए, महादेव। ट्रस्ट अच्छा चीज नहीं है। हाँ। ट्रस्ट से भी अच्छा है कि कमेटी बनना। That committee must be a registered body. हाँ, रजिस्टर्ड। हमारे बात सुनिए। And in the form of the trust. नहीं, It can't सुनिए। be a registered only for नहीं, हमारी हाँ। बात सुन लीजिए। हम लोग जो कार्तिक में किए हैं वो ट्रस्ट नहीं बनाया। ट्रस्ट बनाने से बहुत दिक्कत होता है पीछे। ट्रस्ट बनाने से मान लीजिए 4 आदमी की 5 आदमी को लेकर के ट्रस्ट बनाया, ये टोटल प्रॉपर्टी उन्हीं के नाम पर होगा। अगर उसमें 3 आदमी मर गए, आप 2 आदमी रह गए, अभी वो भी मरने वाले हैं, बहुत प्रॉब्लम है। ट्रस्ट। वो ट्रस्ट मैंने बताई थी जो अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन नहीं, वो तो रजिस्टर्ड है। नॉट लेस देन 21 पर्सन, मिनिमम नंबर ऑफ 21 पर्सन, वो 30 आदमी मिलकर के कमेटी बनाएंगे। वो आइन गोइंग अफेयर होता है कि विदिन ए वीक ऑफ एनी ट्रस्ट कमेटी मेंबर्स, you see the trust managing committee जिसको, that is known as managing committee, Yes, that's the managing हाँ, उसमें प्रोवाइडेड है सोसाइटीज एक्ट। हाँ, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन। हाँ,